गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे क्रोमोसोम गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाते हैं। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं होता, जैसा कि हम लोग मेंडल्स लॉ में पढ़ते आए हैं। तो एक्चुअली जब ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कैसे होता है, कैसे सेग्रीगेट होते हैं, इस चीज को थोड़ा हम डिटेल में लेंगे। तो जब मियोसिस के बारे में जब पूरी तरह से समझ लिया गया, माइटोसिस के बारे में जान लिया गया, क्रोमोसोम के बारे में जान लिया गया, उसके बाद मेंडल्स लॉ को जब उसमें अप्लाई किया गया तो पाया गया कि बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट आ रहा था मेंडल्स का। तो वही चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैसे होता है। यहाँ पे जैसे हमने लिया कि एक क्रोमोसोम का पेयर ये है, एक क्रोमोसोम का पेयर है। मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम लिया। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जैसे ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वैसे हमने यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लिया। और दोनों पेयर कैसे होते हैं, ये जो पेयर होते हैं कैसे होते हैं, होमोलॉगस होते हैं। सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, सेम टाइप ऑफ जीन्स या फीचर्स या एलील्स होते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया, एक सेट ले लिया। तो मान लीजिए ये जो होमोलॉगस पेयर फर्स्ट था, उसमें क्रोमोसोम को हमने रेड से लिखा है, एक को ब्लैक से लिखा है। दूसरे वाले सेट को हमने एक ब्लू से दिखाया है, दूसरे को रेड से दिखाया है। कलर यहाँ माने नहीं रखता है, आपको क्रोमोसोम के विषय में समझना है। तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है कि जानते हैं आप कि मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। फिर एनाफेज में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोमोसोम यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है, एनाफेज फर्स्ट आ गई है। अब क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर बनने के बाद ये अपोजिट पोल को मूव करेंगे। तो क्या होगा, अपोजिट पोल को जब मूव करेंगे तो अब जो पॉसिबिलिटी 1 है या क्या हो सकता है, इसमें देखिए कि रेड वाला क्रोमोसोम इस ब्लू वाले क्रोमोसोम के साथ एक पोल पे चला जाएगा, और इधर ब्लैक वाला क्रोमोसोम जो है वो स्मॉल रेड वाले क्रोमोसोम के साथ दूसरी तरफ चला जाएगा। यानी जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो उसमें यहाँ से इस तरह से डिवीजन हो जाएगा। तो इधर के क्रोमोसोम इस साइड चले जाएंगे, इधर के क्रोमोसोम इस सेल में चले जाएंगे। फिर आगे क्या होगा, इसमें एनाफेज सेकेंड जब आएगी तब इनके जो क्रोमैटिड्स हैं ये भी आपस में सेपरेट होंगे, और हर गैमेट में एक एक क्रोमैटिड जाएगा। एक क्रोमैटिड इसमें से जाएगा, एक क्रोमैटिड इसमें से जाएगा, हर एक गैमेट में। नीचे आप देखिए यहाँ पे ये दोनों क्रोमैटिड पेयर जो है ये तो यहाँ अलग हो ही गए थे। अब ये वाला पेयर जो है ये भी अलग होगा, सेग्रीगेट होगा। सेग्रीगेट होने के बाद एक क्रोमोसोम इसमें से, एक क्रोमोसोम इसमें से, ये दोनों आप देखिए इस कॉम्बिनेशन में एक एक क्रोमोसोम दोनों में से जा रहा है। उसी तरह इधर वाले पेयर में भी जा रहा है। यानी हर गैमेट में रेड वाला ब्लू वाला क्रोमोसोम नीचे जा रहा है, गैमेट में जा रहा है। ये गैमेट का फॉर्मेशन इस तरह से आप देखेंगे कि एक गैमेट में ये कॉम्बिनेशन बना, दूसरे गैमेट में ये कॉम्बिनेशन बना, तीसरे गैमेट में ये कॉम्बिनेशन बना, और चौथे गैमेट में ये कॉम्बिनेशन बना। तो इस तरह से यहाँ से आप शुरू से देखिए, यहाँ पे एक होमोलॉगस पेयर था। इस होमोलॉगस पेयर में से आधे क्रोमोसोम एक सेल में गए, आधे क्रोमोसोम दूसरे तरफ गए। बाद में ये भी आपस में क्रोमैटिड सेग्रीगेट हुए, सेपरेट हुए सेकेंड मियोसिस सेकेंड की फेज में, और फिर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये चारों कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, इसमें ये चीज उल्टी भी तो हो सकती है। तो उल्टे होने पर क्या होगा, आप इधर देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज होगी। अब यहाँ पे देखिए रेड वाला क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के नीचे है। एक्चुअली बुक में ऑरेंज दिया है, लेकिन हमारे पास हम यहाँ पे रेड से ही इसको दिखा दिए हैं। ये ब्लैक वाला है, ये इसके नीचे आ गया। अब मेटाफेज फर्स्ट में ये दोनों इधर और ये दोनों इधर स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए। जुड़ने के बाद ये क्या होगा, बीच से यहाँ पे डिवाइड होकर आधे इस तरफ चले जाएंगे और आधे इस तरफ चले जाएंगे। मियोसिस फर्स्ट में यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसमें मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, या एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, अब ये क्रोमैटिड बीच से अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, रेड वाला रेड के साथ आ गया। एक्चुअली इसमें एक रेड है और एक ऑरेंज है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन इसके साथ बन गया, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन बने गैमेट के। लेकिन आप ये देखिए कि इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे रेड वाला जो ऑरेंज वाले के साथ नहीं है, ये अलग है, जबकि यहाँ पे ये दोनों साथ में है। तो कहने का मतलब कि गैमेट इस तरह से भी बन सकते हैं और गैमेट इस तरह से भी बन सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ ही जाएगा
और ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये इससे ऐसे चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इक्विटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम सामने सामने होते हैं और वो कोई भी क्रोमोसोम में कोई भी जो है, जैसे क्रोमोसोम इस तरह से है, ये जो सेट है इसका ये चेंज भी हो सकता है, यानी ये वाला क्रोमोसोम इस तरफ भी आ सकता है, ये वाला क्रोमोसोम इस तरफ भी आ सकता है, यहाँ पे जैसा हुआ है। तो इस तरह सारे क्रोमोसोम में अगर 23 पेयर क्रोमोसोम है तो उसमें आप सोच सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी होमोलॉगस पेयर में से कोई भी पेयर किसी भी तरफ जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 23 पेयर आप क्रोमोसोम है तो कितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यही वेरिएशन क्रिएट करता है। इसके अलावा आपको बताया हमने कि वेरिएशन के और भी कारण हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो सेग्रीगेशन है, इंडिपेंडेंसी है, वो दिखाया गया कि कोई क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं होता है, सभी अपने आप को इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी सेल में, मतलब कोई भी क्रोमोसोम किधर भी जा सकता है। होमोलॉगस पेयर में से किसी एक को जाना है तो कोई भी क्रोमोसोम, चाहे ये वाला इधर जा सकता है, ये वाला इधर जा सकता है, या ये वाला इधर जा सकता है, ये वाला इधर जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। आप दोनों पॉसिबिलिटी आपने देख लिया। मेन पर्पज एक एक्सपेरिमेंट का था या इस फिगर का था ये कि क्रोमोसोम जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो अपना इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हो जाता है उनका, कोई क्रोमोसोम ये और ये आपस में डिपेंड नहीं है, ये और ये आपस में डिपेंड नहीं है, कोई क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं होता। तो जब कोई क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं है तो कैरेक्टर्स भी उसी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे। तो जैसा कि आपने मेंडल्स थर्ड लॉ में पढ़ा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है, एक अगर एक क्रोमोसोम पे कोई कैरेक्टर है और कोई कैरेक्टर दूसरे क्रोमोसोम पर है तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, वो अपने आप को अलग अलग कॉम्बिनेशन है। इसीलिए आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखा है कि 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं और चारों का जो रेशियो आता है वो 9:3:3:1 आता है। इस तरह से हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ सकते हैं।